नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं मनीष कुमार वर्मा। जहां एक तरफ आज भारत बंद का आह्वान एसटी एससी समाज के द्वारा बुलाया गया था, उनके संगठनों द्वारा बुलाया गया था, वहीं दूसरी ओर झारखंड में एक और तस्वीर देखने को मिली। यह तस्वीर है चंपई सोरेन को लेकर। कई बातें जो हम लोग कई बार कर रहे थे कि भाई अभी चंपई सोरेन को लेकर कई सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही थी। वो यहाँ से कोलकाता जाते हैं, कोलकाता से दिल्ली जाते हैं, फिर कोलकाता आते हैं, फिर उसके बाद वो रांची आते हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही थी। अब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। चंपई सोरेन का जो बगावती तेवर है अब वो सामने आ गया। उन्होंने साफ कह दिया है कि संन्यास तो नहीं लेंगे वो, लेकिन वो अपना संगठन जरूर बनाएंगे। और एक बात उन्होंने और भी कही है कि किसी के साथ वो अगर गठबंधन भी कर सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शन उन्होंने खुले रख दिए, लेकिन संगठन बनाना तय है। इन सब के बीच में जेएमएम कह रही थी कि भाई आरोप लगा रही थी कि बीजेपी जो है तोड़ने का काम करती है, बीजेपी पार्टी तोड़ देती है, इस तरह के तमाम आरोप लगा रही थी। लेकिन उन आरोपों पर भी चंपई सोरेन ने पूर्ण विराम लगा दिया जब उन्होंने कहा कि हम अपना संगठन बनाएंगे। अब ऐसे में जेएमएम जो है, जेएमएम ने अब पूरी तरह से चुप्पी साध ली है इस पूरे मामले को लेकर। वो कुछ भी अब कहने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं लग रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, मदन जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, जहां पहले काफी कयास लगाए जा रहे थे कि अब चंपई सोरेन का अगला स्टेप क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, स्टेप पता चल गया, वो संगठन बनाएंगे। उन्होंने एक चीज और भी कही कि हम गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। अब वो कौन गठबंधन होगा अभी उसका पता नहीं है। लेकिन जो जेएमएम आरोप लगा रहा था बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का, अब उस पर चंपई सोरेन ने कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा दिया, ये कहकर कि हम अपना संगठन बनाएंगे। और जेएमएम ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। जिस तरह से 16 अगस्त से लगातार झारखंड में सियासी हलचल बढ़ी और उसके बाद यहाँ की राजनीति जो है दिल्ली शिफ्ट हुई। चंपई सोरेन लगभग 3 दिनों तक जो है दिल्ली में रहे। उसके बाद लगातार सबकी निगाहें चंपई सोरेन के अगले कदम पर थी कि आखिर वो उन्होंने पत्र जारी किया और उस पत्र में जो 3 विकल्प दिए थे कि पहला कि वो संन्यास ले ले, दूसरा कि वो किसी दल में जाए, तीसरा कि वो अपना संगठन खड़ा करे। तो अब उस पर वो विराम लगा दिए हैं। लेकिन इस बीच ये देखने को जरूर मिला कि जेएमएम लगातार बीजेपी पर हमलावर था और ये चीज़ें सामने आ रही थी कि ऑपरेशन लोटस फिर से एक बार झारखंड में सक्रिय हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर इस बार डोरे डाले गए। लेकिन अब जब लगातार बीजेपी पर हमला हो रहा था तो बीजेपी सिर्फ यही कह रही थी कि हमारे पार्टी की जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले हुए हैं, इसमें जो विचारधारा को मानेंगे उनके लिए प्रवेश कोई वर्जित नहीं है। लेकिन बीजेपी ये भी कहती थी कि जेएमएम जो है बिना किसी तथ्य के आरोप लगा रही है तो ये बेबुनियाद है। लेकिन अब जब चंपई सोरेन दिल्ली से लौटे और वो सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत के बाद ये बताया कि हम अपने निजी काम से गए थे, और आज जब उन्होंने अपने कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत किया, उन्हें संबोधित किया, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम संन्यास नहीं लेंगे, यानी कि राजनीति में अभी सक्रिय रहेंगे और साथ ही अपना एक संगठन बनाकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही झारखंड की जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगे अगर जरूरत पड़ी तो किसी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। तो ये जो एक संदेश दिया और तमाम अटकलों पर विराम लगाया, इसके बाद जो लगातार जेएमएम बीजेपी पर हमलावर थी, ऑपरेशन लोटस से लेकर के ईडी और सीबीआई के इनकम टैक्स के गलत इस्तेमाल के आरोप लग रहे थे, अब जरूर जेएमएम के नेताओं की जो एक तरह से खामोशी है वो सामने आए हैं। अभी फिलहाल जेएमएम के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी ही चंपई सोरेन पर डोरा डाली है और चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो राजनीति के एक तस्वीर सामने आई है उसमें और जो बयान सामने आए हैं उसमें चंपई सोरेन ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी से अभी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है और वो सीधे तौर पर मुकाबला जो है अपना संगठन बनाकर करेंगे, अपनी राजनीति को सक्रिय रख के करेंगे। संन्यास का जो है फिलहाल कोई बातचीत नहीं है, कोई सोच भी नहीं है। तो ऐसे में अब जरूर है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो आरोप बीजेपी पर जेएमएम के नेता लगा रहे थे, अब जो चंपई सोरेन ने अपने रुख स्पष्ट किए हैं, इसके बाद जेएमएम के पास क्या बोलने को रहता है। अच्छा मदन जी, एक चीज़ और भी है मदन, यहाँ पर समझना चाहेंगे। देखिए यहाँ संगठन की बात हो रही है, संगठन बनाएंगे। संगठन तो
ऐसे तो बनता नहीं है, उसमें कई लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या समझा जाए कि जेएमएम से कुछ लोग टूट के भी जा सकते हैं इस दौरान जब चंपई सोरेन अपना संगठन बनाएंगे तो? और अभी देखिए एक चीज और भी, अभी तक इस्तीफा स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी तक उन्होंने जेएमएम भी नहीं छोड़ा है इन सब के बीच में। देखिए, राजनीति में आखिरी क्षण तक सारे जो एक उम्मीद है वो बनी रहती है, एक कवायद जो है वो बाकी चल रहता है जब तक तस्वीरें सामने नहीं आती है। तो ऐसे में कुछ भी असंभव नहीं होता है राजनीति में। जेएमएम से अभी तक जरूर चंपई सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो जरूर अब तक जो है एक सवाल है कि आखिर जब इतने ही लड़ाई के मूड में चंपई सोरेन आ गए हैं तो अब एक निर्णय और क्यों नहीं ले पा रहे कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दे, और दूसरी तरफ जो सरकार में अभी बने हुए हैं, मंत्री पद पर हैं, उससे भी वो इस्तीफा दे। तो फिलहाल क्या खिचड़ी पक रही है, क्या सोच है, क्या एक डिसीजन लेने में अभी भी कोई चीज़ें बाकी हैं? और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि पार्टी या संगठन बनाने में कई और नेताओं की ज़रूरत होती है, तो क्या ऐसे में जेएमएम से टूट होगी? तो इस पर नज़र जो है जेएमएम के नेताओं की भी टिकी हुई है। आपने कल ही देखा कि चंपई सोरेन के दिल्ली से लौटने की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही कोल्हान के 4 विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता है, सबों से पूछताछ की जाती है, जानकारी ली जाती है कि आखिर क्या कुछ हुआ था और आगे किस तरह से वो किसके साथ खड़े हैं। तो ये मीडिया में एक मैसेज दिया गया, एक तस्वीर साझा किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये चारों विधायक हैं, किसी भी हाल में जेएमएम के साथ रहेंगे। तो ऐसे में वो चंपई सोरेन के संपर्क में नहीं होने के दावे किए। तो अब देखना होगा कि आगे राजनीति में क्या मोड़ आता है और चंपई सोरेन के साथ कौन खड़ा होता है। अच्छा, एक चीज और इसमें समझना चाहेंगे मदन, देखिए यहाँ पर अभी बात हो रही है कि विकल्प खुले रखते हैं लोग यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने शायद इस्तीफा नहीं दिया हो। लेकिन तो ये भी तो हो सकता है कि चंपई सोरेन ये सोच रहे हो कि आगे से कोई कार्रवाई की जाए, उसका इंतजार कर रहे हो कि आगे से कोई कार्रवाई की जाए ताकि चीजों को और बेहतर से लोगों के बीच में हम प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए, अगर पार्टी के तरफ से उन्हें निष्कासित किया जाता है या फिर एक तरह से कहें तो अगर पार्टी के तरफ से कोई सौकौज भी पूछे जाते हैं तो फिर उसके बाद वो फिर अपनी बात को रखेंगे। और एक जो कहा जाता है ना कि शहीद का दर्जा लेकर के जनता के बीच में जाना, तो फिर अब ये उम्मीद और इस इंतजार में तो नहीं है कि पार्टी कोई एक्शन ले, क्योंकि खुला पत्र उन्होंने जारी किया है, कई गंभीर आरोप अपने पार्टी के नेताओं पर, अपने पार्टी के आलाकमान पर लगाया है। तो बस अब देखना है कि पार्टी कोई एक्शन लेता है या फिर चंपई सोरेन खुद अपना त्याग पत्र देते हैं। अब देखना होगा कि क्या, अभी बहुत सारी चीजें हैं, तस्वीर साफ होने बाकी है चंपई सोरेन के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम देखिए बता रहे थे किस तरह से चंपई सोरेन जो है आज बगावती तेवर में दिखे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपना संगठन बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो किसी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं।